हेलो स्टैंडर्ड 9th, वेलकम टू आवर प्रजापति क्लास चैनल। तो चलिए आज हम लोग सेकेंड लेसन की बात करते हैं। पहले सेकेंड लेसन के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे ना। तो लेसन का नाम क्या अपना, रियल नंबर्स। तो सबसे पहले जो हम लोग आज तक 5th to 8th तक पढ़ते आए हुए हैं डिवीज़न, तो उसी डिवीज़न को जब हम लोग देखते हैं कि अगर पूरी तरीके वो कट जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर नहीं कटेगा तो क्या बोलेंगे। तो यही रियल नंबर का जो है ना प्रैक्टिस सेट 2.1 है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने मेजर किया हुआ है, लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन आर टर्मिनेटिंग आर नॉन टर्मिनेटिंग। आपको ये फाइंड करना है कि ये जो क्वेश्चन है ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो चलिए दो चार क्वेश्चन देखा जाए। सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के आते हैं। तो अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपसे बोलूं कि चलो 5.2 और 2.5 में कौन टर्मिनेटिंग है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ऐसे हम लोग कभी बता नहीं सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे चेक करेंगे कि दिस क्वेश्चन आर टर्मिनेटिंग आर नॉन टर्मिनेटिंग। तो चलो देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने प्राइमरी से समझो कि 5th, 6th, 7th, 8 जैसे ही आपने डिवीज़न पढ़ा है वैसे ही करिए। ठीक, कुछ लोग कन्फ्यूजन होता है इसीलिए हमने ये दिया, जो डिनोमिनेटर में लिखा है उससे न्यूमरेटर में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 2 2 जा कितना होगा 4, सब्ट्रैक्ट करिए कितना आया 1, 1 में जाएगा नहीं, आप यहाँ पॉइंट लगाइए और यहाँ क्या लगा दीजिए 0, और 2 5 जा कितना हो गया 10। तो जब ये दोस्त देखो पूरी तरीके से क्या हो गया, कट गया, यानी 5/2 इज इक्वल टू क्या आ गया 2.5। कुछ बचा क्या, तो आप बोलेंगे 5/2 इज अ टर्मिनेटिंग। कोई डाउट है, ये पूरी तरीके से क्या हुआ, कट गया है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है। ठीक, जैसे और देख लेते हैं। इसको अगर हम लोग चेक करेंगे तो देखिए डिनोमिनेटर क्या है 5, न्यूमरेटर क्या है 2, तो 5 से हम लोग 2 में डिवाइड करेंगे। तो कुछ लोग कन्फ्यूजन होता है, सर क्या हम यहाँ 0 लगा सकते हैं क्या। यहाँ 0 मत लगाइए, आप पहले 0 यहाँ लगाएंगे तो एक 0 यहाँ लगाइए। अब ये क्या करेंगे, 2 आ गया, सब्ट्रैक्ट किया 0 में से, तो अब इसके बाद 2 में नहीं जाएगा तो हम लोग क्या लगाते पॉइंट। अब यहाँ 0 लगाइए और डिवाइड करिए, तो 5 4 जा कितना होगा 20 होगा कि नहीं होगा। तो ये भी पूरी तरीके कटा कि नहीं कटा, यानी 2/5 भी क्या हो गया, बोलिए 0.4। तो जब पूरी तरीके कट जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। और जब नहीं कटेगा तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। यही क्वेश्चन बार बार अगर आपसे पूछता ना, इसी क्वेश्चन को सेकंड क्वेश्चन में दिया डेसिमल फॉर्म, तो ये भी डेसिमल फॉर्म है, ये भी डेसिमल फॉर्म है। कोई डाउट है, तो चाहे डेसिमल फॉर्म पूछे, चाहे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पूछे, मेथड यही है करने का। क्लियर है। तो चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे अगर आपसे बोले 20/3 इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले इसको देखें, एकदम सिंपल तरीके, ये डिनोमिनेटर और ये न्यूमरेटर। तो इसको डिवाइड करिए 3 से 20 में। तो 3 का टेबल पढ़िए, 3 6 जा 18, कितना बचा 2 बचा, जाएगा नहीं जाएगा, फिर पॉइंट लगा, फिर 0, 3 6 जा 18, फिर 2 आ गया, 3 6 जा 18। तो आप सोचो ये आता जा रहा है, बार बार यही चीज़ रिवाइज होती जा रही है। यानी इसका आंसर क्या आप देख रहे हैं 6.6666 ऐसे जा, यानी कोई लिमिट है क्या, नहीं ना, ये बार बार यही आता जा रहा है। यानी अब हम इसको लिख क्या सकते हैं, अगर लिखना चाहेंगे 20/3 को दोस्त, तो हम लोग क्या लिखेंगे 0.6 डॉट। क्यों कि यही नंबर सिर रिपीट हो रहा है।
अगर मैं बोलता कहीं ऐसा आता 3 5 3 5 3 5 तो आप यहाँ डॉट नहीं लगाते, फिर क्या लिखते आप 3 5 की पावर बार लिख देते। ये कन्फ्यूजन है। तो आपका पहला और दूसरा क्वेश्चन ना एकदम सिमिलर है। आपसे बहुत करेगा तो बोलेगा कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, या अगला क्वेश्चन जब सेकंड क्वेश्चन करेंगे तो बोलेगा कि दिस क्वेश्चन आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, या बोलेगा कि इसको डेसिमल फॉर्म में लाए। तो देखिए सारे डेसिमल फॉर्म में है, कोई दिक्कत है? अगर टर्मिनेटिंग आ जाएगा तो ये डेसिमल फॉर्म है। तो क्लियर सबको? चलो जरा अब आइए देखिए जरा, एक क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट, इसको रफ कर देता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, या बुक का एक क्वेश्चन ले लूँ? तो चलिए बुक का एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बुक की एक क्वेश्चन की अगर बात करूँ दोस्त तो क्या होगा? बुक की एक अगर बात करूँ तो क्या होगा? पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए जरा सभी लोग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 13/5, 13/5 वही फार्मूला आप देखिए 13 लिखेंगे और 5 से डिवाइड करिए। 5 2 जा 10, कितना आया 3। जाएगा क्या? नहीं जाएगा तो यहाँ पॉइंट लगाइए, यहाँ 0। 5 6 जा 30, तो ये पूरी तरीके कटा। तो आप क्या बोलेंगे? 30/5 इज टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। क्लियर है? कोई डाउट है? अमन, कोई टेंशन? तो आप लोग ऐसे कर लेंगे। अभी ये क्वेश्चन है दोस्त, बड़ा इम्पोर्टेंट है, जरा ध्यान से देखना। जो सेकेंड क्वेश्चन है मैं अभी आपको बताता हूँ ना, जरा क्वेश्चन नोट करिए, जरा क्वेश्चन दीजिएगा जल्दी से। हाँ जरा ध्यान दीजिए, देखिए वो भी क्वेश्चन में एक टफ वाला क्वेश्चन ले लूँ। अच्छा 2/11 का कोई पूछ रहा है ना, तो 2/11 को 2/11 से डिवाइड करिए। वही काम है, आप क्या करेंगे? 11 इधर लिखेंगे, 2 इधर लिखेंगे। जाएगा नहीं, डिवाइड नहीं होगा ना, तो आप 0 लगाइए, इधर भी 0 लगाइए। देखिए एक ही जैसा सारा क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, लेकिन आप क्या है, आपको जब डिवाइड नहीं आएगा तो कैसे आएगा? फिर यहाँ 2 आप पॉइंट लगाइए और यहाँ 0 लगा दीजिए। अब टेबल पढ़िए 11 का, तो 11 1 जा 11, कितना बचा 9, फिर जाएगा क्या? नहीं। फिर अब 0 लगाते जब पॉइंट लगा लीजिए, 11 8 जा 88, तो कितना बचा 2। फिर देखो आ गया ना 2, अब फिर वही बात 11 1 जा 11, फिर 9, फिर 11 8 जा 88, फिर 2 बचा, यानी आता गया। तो आप इसको क्या बोलेंगे? 2/11 को क्या बोलेंगे? 1/8 का बार, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। कोई डाउट है? तो आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आया। अगर डेसिमल फॉर्म पूछेगा तो डेसिमल फॉर्म में भी यही क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक, तो फर्स्ट सेकेंड आप ट्राई करिएगा। मैं आपको सीधे चलता हूँ थर्ड का, हाँ थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। फर्स्ट सेकेंड ऐसे ही सिमिलर हैं। अगर किसी को कोई डाउट होगा ना फर्स्ट सेकेंड में, तो आप ज़रूर पूछ लेना। ठीक, कमेंट करके लिख देना कि हाँ ये सर बता दीजिए, मैं वो आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। जरा अगले क्वेश्चन पे आइए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछा जाता है। यही नहीं, अच्छे अच्छे एग्जामों में पूछा जाता है। ये नहीं सोचो कि 9th में ही, 9th में नहीं, यही क्वेश्चन 11th में भी आता है, लेकिन ये 9th में भी पोर्शन में है। तो ये दिया हुआ है दोस्त, राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन p/q फॉर्म। फाइंड द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन p/q फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखना है? p/q फॉर्म में। किसको लिखना है? उन्होंने पहला क्वेश्चन लिखा है थर्ड का। क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन। इसका सारा क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको। ये लिखा है 0.6 डॉट लिखा है।
क्या लिखा है 0.6 डॉट लिखा है। तो आप कुछ मत करिए, इसको x इज इक्वल टू 0.6 डॉट लिख लीजिए, लिख लेंगे। अब पॉइंट के बाद कितना नंबर है 1 नंबर, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट तो 10 से, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो 100 से, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। किस इक्वेशन में, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2। जैसे ही आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0 पॉइंट नहीं आएगा, ये 6.6 डॉट आएगा। कैसे पता, कैसे पता, देखो इसका मतलब क्या लिखा है 0.666 ऐसे लिखा है। तो जैसे ही हम दोस्त 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 660 होगा, होगा कि नहीं होगा। अभी आगे है, अगर मैं एक थी तो देखिए 0 तो 2 के बाद पॉइंट यहाँ आया, आया कि नहीं आया। ऐसे ही हम चेक करते जाएंगे। तो आपको इतना नहीं ज़्यादा सोचना है, जैसे मैं बताया वैसे सोचो कि अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करिए, यही नंबर इधर आ जाएगा और इधर बार में रह जाएगा, डॉट में रह जाएगा। क्लियर है सबको। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2 to 1, यानी दूसरे में से पहले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। LHS का LHS के साथ और RHS का RHS के साथ। कोई डाउट है, LHS का LHS के साथ, RHS का RHS के साथ। तो 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 9x। अब 6 अगर ऐसे नहीं सब्ट्रैक्ट कर पाना दोस्त, तो आप ऐसे भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, माइनस। तो ये 0 और यहाँ क्या बच गया 6, तो यहाँ क्या बचा दोस्त 6। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 6/9। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो देखिए p/q फॉर्म में आया कि नहीं आया, यानी ये p/q फॉर्म में आया। तो यही क्या है आपका आंसर। पहला आंसर समझ में आया सबको, p/q फॉर्म में आया, बात समझ में आया। ये फर्स्ट का फर्स्ट है, थर्ड का फर्स्ट है। अगर मैं थर्ड का सेकेंड की बात करूं दोस्त, तो उन्होंने दे रखा है कि 0.37 बार। इसको कैसे किया जाए, कैसे किया जाएगा। सेम क्वेश्चन अभी हमने जैसे बताया ना, सेम क्वेश्चन, यानी इसको x इज इक्वल टू लेट कर लीजिए, ये दिया हुआ है इक्वेशन नंबर 1। अब ये किसके पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं 2 नंबर, यानी 2 डिजिट। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। हमने अभी बोला ना पॉइंट के बाद कितने नंबर 1 नंबर तो 10 से, 2 नंबर तो 100 से, 3 नंबर तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 100x। क्या हो गया, मैंने बोला ना यही दोनों नंबर इधर आ जाएंगे, यानी 37.37 बार। कोई डाउट है। अब ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2। फिर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 2 to 1। ठीक, यानी आप LHS को LHS के साथ, RHS को RHS के साथ, यानी 100x माइनस 1x 37.37 बार 0.37 बार। कोई डाउट है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 99x, और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 37। नहीं आएगा फिर इसी तरह जैसे अभी हमने बताया, नहीं आया तो आप अपना सिंपल मेथड 37 बार 0.37 बार। अब यहाँ से आया तो ये 0 और यहाँ कितना बच गया 37। तो 37 मैंने लिखा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 37/99। कोई डाउट है, ये लाइन समझ में आई सबको। तो ये भी देखिए किस फॉर्म में आया p/q फॉर्म में आया। किस फॉर्म में आ गया p/q फॉर्म में आया। तो ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया आपको। थर्ड का फर्स्ट एंड सेकंड समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 100% आने की संभावनाएं रहती हैं।
बात समझ में आना? तो इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक, तो इसको मैं रफ करता हूँ। अब अगला जरा क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा अलग। ये थर्ड क्वेश्चन है। क्या लिखा है थर्ड का थर्ड क्वेश्चन? 0 पॉइंट नहीं लिखा है, 3.17 बार, शायद 3.17 बार लिखा हुआ है। ठीक है, तो 3.17 बार है दोस्त। तो इसको क्या करेंगे? फिर से वही काम, इसको x = लिख लीजिए 3.17 बार, इक्वेशन नंबर 1। अब पॉइंट के बाद कितना नंबर डिजिट है? 2 डिजिट। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। कोई डाउट है? जैसे ही 103 तो यहीं पहले से है, जैसे 100 से करेंगे किधर चलाएगा? 17, और इधर क्या बच गया? 17 बार। कोई डाउट है? ये इक्वेशन नंबर 2। फिर वही चीज़ करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 2 to 1, है ना? तो आप क्या करिए, LHS को LHS से सब्ट्रैक्ट करिए और RHS को RHS के साथ सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। कोई डाउट है? तो 100 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा? 99x आएगा। इधर नहीं समझ में आए दोस्त, फिर वही कहानी, 317.17 बार, 3.17 बार। अब इसमें से जाएगा तो 0 बचा, 7 में से 3 जाएगा तो 4, यहाँ कितना बचा? 314। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 314/99। ये आपका p/q फॉर्म में आया। कटेगा तो कट कर देना, नहीं कटेगा तो मत कट करना। यहाँ तक कोई डाउट है आपको? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 3 क्वेश्चन बताया। अब चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका हम लोग सारा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? तो हम लोग जरा देखिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, थर्ड ही रफ कर दिया, चलो उस पर देखिएगा, रोक कर देख लेना, ठीक है? तो जरा देखिए, फोर्थ क्वेश्चन और यहाँ फिफ्थ क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन हम लोग लेके चलेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन है 15.89। क्या है? 15.89 क्या है दोस्त? 15.89 बार है। और फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? 2.514 बार लिखा हुआ है। तो ये समझ जाइए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। कुछ भी नहीं है, वही काम है, बस यहाँ देखो, इसको x = लेट करेंगे तो यही आएगा। लेकिन पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? 2 नंबर। फिर वही चीज़ 100 से मल्टीप्लाई करिए तो ये किधर चले आएंगे? दोनों इस साइड, और 8-9 बार यहाँ पे लग जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। फिर क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम 2 to 1 को। कोई दिक्कत है? तो आप सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करिए, LHS का LHS के साथ और RHS का RHS के साथ। कोई डाउट है? अगर आपको नहीं आता रहेगा तो मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, इधर तो 99x ही आएगा, इधर क्या आएगा? 1589.89 बार और 15.89 बार। ये 0 0 यहाँ 4 और 8 में से 1 जाएगा 715, यानी क्या आया? 1574। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1574/99।
तो ये भी किस फॉर्म में आ गया आपका, P/Q फॉर्म में आया। मैं सारा क्वेश्चन करा दे रहा हूँ क्योंकि आप ही लोगों में से कुछ लोग बोले थे सर हमें एक बार पूरा क्वेश्चन करके दे दीजिए, और इसको बार बार देखना, आप जितना इसको देखोगे उतना ये आएगा और इम्पॉर्टेंट है, पहले बता दे रहा हूँ। फिर देखिए सेम क्वेश्चन आप x = लेट करिए 2.514। अब बताइए पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 3 नंबर, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, 2 तो पहले से है, 514.514 बार। अब ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 क्या करेंगे, फिर से वही काम, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 2 to 1। कोई दिक्कत है, इसमें से इसको क्या करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, यानी 1000 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 2514.514 माइनस 2.514 बार। अब वही कहानी फिर से कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ क्या आएगा, 999x। नहीं आए बोलिए तो आप कर सकते हैं, यहाँ पे कितना आएगा, 22512। क्या आ जाएगा दोस्त, बोलिए। सब्ट्रैक्ट करने के बाद समझ में आया तो आप लोग ज़रूर एक बार चेक करिएगा और घर से ज़रूर करके पूरा आना है। बात समझ में आया? अच्छा, तो x = क्या आएगा, 2512/999 P/Q फॉर्म में आया। तो यही अपना क्या है, आंसर है। तो आपका 2.2 आज समाप्त हुआ। बात समझ में आई सबको? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर आता है दोस्त तो यही है 3rd क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।